ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव जी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। मेरा नाम है अर्चना और आज मैं शिव जी के चमत्कार से जुड़ी सच्ची घटना आप सबके सामने लाई हूँ। अगर आपने भी अपने जीवन में शिव जी से जुड़े चमत्कारों को अनुभव किया है तो आप अपना अनुभव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज के शिव जी के चमत्कार से जुड़ी हुई सच्ची घटना को सत्यम जी ने भेजा है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और मैं इलाहाबाद में रहता हूँ। मैं शब्दों में तो अपने बाबा का गुणगान कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे उस समय सहारा दिया जब मैं नशे और बुराई के दलदल में फंस गया था। अगर बाबा मुझे सहारा ना देते तो शायद मैं इस दलदल से कभी बाहर ही नहीं आ पाता। ये तकरीबन 7 साल पहले की बात है, जब मैं नशे और जुए के लत में फंसता ही जा रहा था। मेरे अपने मुझे कितना मना करते थे, लेकिन उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। और मेरे घर का माहौल तो ऐसा था कि जब मैं घर में घुसता था केवल लड़ाइयों की ही आवाज आती थी। मेरी पत्नी और मेरी माँ मेरे लिए हमेशा परेशान रहते थे, पर मुझे किसी की भी कोई परवाह नहीं थी। परवाह थी तो बस अपने दारू की बोतल और अपने शराबी दोस्तों की। मैं शराब की लत में इतना फंसता जा रहा था कि मैंने घर की सभी कीमती चीजों को बेचकर शराब पीना शुरू कर दिया था। मेरी मम्मी को एक दिन पड़ोस की आंटी ने कहा कि जरा इसे मंदिर लेके जाया करो और भगवान की सेवा करवाओ, क्या पता भगवान इसे थोड़ा दिमाग दे ही दे। मम्मी ने घर पर मुझसे आकर कहा कि अब से तू डेली मंदिर जाएगा और भगवान की पूजा करेगा। मैंने उस समय तो मम्मी की बात को सुनकर कह दिया कि हाँ ठीक है, कल से जाऊंगा। पर मैं एक भी दिन मंदिर नहीं गया। फिर अगले दिन मम्मी ने मुझसे फिर से मंदिर जाने के लिए कहा, लेकिन उस दिन भी मैं मंदिर नहीं गया। हाँ जा रहा हूँ बोल के घर से निकल गया, पर मंदिर नहीं गया। मम्मी को कहते कहते 7 से 8 दिन हो गए थे, पर मैं एक भी दिन मंदिर नहीं गया था। एक दिन मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं जा रहा था। उसने कोई खिलौने को देखकर उसे लेने की जिद करी। मैंने उसे नहीं मिलेगा कहकर चुप करा दिया। तभी पीछे से किसी की आवाज आई कि अगर पैसे होंगे तो ही तो दिलाएगा ना, सब पैसे तो शराब और जुए में लुटा देता है, ये अपनी बच्ची को क्या ही कुछ दिला पाएगा। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, मुझे कोई भी नहीं दिखाई दिया, पर यह बात मेरे दिल पर लग गई कि मैं अपनी बच्ची की एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरे नशे की लत की वजह से। उस दिन मैंने दिल से अपने नशे की लत को छोड़ने के बारे में सोचा। जिसने जो भी बोला वो तरीका अपनाया, पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा था। अब मैं अंदर से तो चाहता था कि बिल्कुल भी ना पीऊं, मगर अपने आप को रोक ही नहीं पाता था। बस अपने आप को आज एक लास्ट दिन पी लेता हूँ कह कहकर छोड़ ही नहीं पा रहा था। मेरी मम्मी मुझे मंदिर जाने के लिए कहती रहती थी, पर मैं कभी भी नहीं जाता था। पर इस बार मम्मी के कहने पर मैंने सोचा कि जाकर ही देखता हूँ। क्योंकि मेरे घर के पास शिव जी का मंदिर था, इसलिए मैं उसी मंदिर में गया। मैं एक दिन मंदिर गया और मानो मैं खुद को अगले दिन मंदिर जाने से रोक ही नहीं पाया। मंदिर जाकर और शिवलिंग के पास बैठकर मुझे ऐसी शांति मिली मानो कब से कि मैं इसी शांति के लिए तरस रहा था। तब से मैं डेली मंदिर जाने लगा और शिवलिंग पर जल अर्पित करके शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने लगा। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं तो इसे शिवजी का चमत्कार ही कहूँगा। मुझे शराब और अपने शराबी दोस्तों को देखकर घिन आने लगी और उस दिन से मैंने शराब की बोतल को हाथ तक नहीं लगाया। चाहे कोई इसे कुछ भी कहे, पर मैं तो इसे अपने बाबा का चमत्कार ही कहूँगा कि सब बुरी आदतें मुझसे दूर हो गई और उनकी ही कृपा से आज मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। मैं सभी शिव भक्तों को यही कहना चाहता हूँ कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी प्रतिकूल ही क्यों ना हो, अगर तुम बाबा की शरण में हो तो धीरे धीरे सभी परिस्थितियाँ तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।